Greetings, I'm Siddhi presenting a very interesting episode of IT Voice Quick Bites. Today we talk about one of the well-known names in the field of fire detection systems. ASIS Security Private Limited. ASIS Security are in this field since 1995. They have their own R&D department for researching technologies, programming and quality control assurance. Let's hear more from Mr. Amit Chaudhary, Sales Development Manager at ASIS Security. नमस्कार, गुड आफ्टरनून। IT वॉइस में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ASIS सिक्योरिटी के साथ में हमारे साथ में आज हैं अमित चौधरी जी, सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो कंपनी है ASIS सिक्योरिटी, ये कब शुरू हुई, इसका मेन वर्क क्या है, मुख्य काम क्या है और इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? सर, हम लोग 25 ईयर्स ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फायर सेफ्टी में हम लोग काम करते हैं। हम लोग की काफ़ी बड़ी रेंज है। हमारे पास फायर अलार्म पैनल्स, इलेक्ट्रिकल पैनल्स के लिए फायर सप्रेशन सिस्टम, फायर रेटेड डोर्स, इन सब की अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। हम लोग मेक इन इंडिया पर फोकस करते हुए अपनी क्वालिटी से कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं और जो फैसिलिटीज़ बाहर की कंपनियां देती थी वो सारी फैसिलिटीज़ हम लोग इंडिया में प्रोवाइड करवा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी हम लोग काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम करते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज में हमारे अप्रूवल्स हैं, लाइक CPWD, PWD, MPHI एंड अदर मेनी सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर्स में भी हमारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, लाइक जयप्रकाश एसोसिएट्स, JP, एम्बियंस, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। पैन इंडिया हमारा काम है। हमारे जोनल ऑफिसेज हैं मुंबई में, जहाँ से हम लोग पूरा वेस्ट को कवर करते हैं। बेंगलोर है, जहाँ से हम लोग पूरा साउथ कवर करते हैं। दिल्ली से हम लोग नॉर्थ को कवर करते हैं। कोलकाता से ईस्ट को कवर करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग फायर अलार्म पैनल में एडेसेबल और कन्वेंशनल दोनों में करते हैं। जो छोटे सेगमेंट्स के होते हैं, जैसे शॉप्स वगैरह हो गए या छोटी छोटी बिल्डिंग्स हो गई, उनमें कन्वेंशनल होते हैं। जो बड़े हाई राइज टावर्स होते हैं, उसके लिए एडेसेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, उसके लिए एडेसेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए। उसके साथ में हमारा PAVA सिस्टम है कि कहीं पर भी फायर वगैरह के केस में इवैक्यूएट करने के लिए, लोगों को बाहर निकालने के लिए अनाउंसमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो अपना PAVA सिस्टम उसके लिए है। PAVA सिस्टम में हम लोग प्री रिकॉर्डेड मैसेज भी चलाते हैं, जिससे लोगों को निकालने में आसानी होती है। उस वक्त कहीं पर भी लाइट चली जाती है फायर वगैरह के केस में, तो लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे बाहर निकलना है, तो उसके लिए साइनेजेस होते हैं। तो हमारे पास इमरजेंसी लाइट्स भी हैं, साइनेजेस भी हैं, तो ये भी हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। इलेक्ट्रिकल पैनल्स वगैरह में फायर के केसेस होते हैं, शॉर्ट सर्किट्स लग जाने के कारण फायर होती है, उससे बचने के लिए ट्यूब बेस्ड सप्रेशन सिस्टम है। तो हमारा ये भी इन हाउस प्रोडक्ट है, तो ट्यूब बेस्ड सप्रेशन सिस्टम देते हैं। हाइडेंट सिस्टम में जो वाटर कर्टेन वगैरह होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हाइडेंट सिस्टम बोलते हैं। उसके लिए पंप लगाया जाता है, फायर पंप लगाया जाता है। उस पंप्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल पैनल भी बनाते हैं। तो इस तरीके से पिछले 25 ईयर से फायर इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं और क्वालिटी से नहीं कंप्रोमाइज़ करते हुए बेस्ट क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं और मार्केट में हमारा एक अच्छा रेपुटेशन है। हम लोग चाहते हैं कि जयपुर में भी, राजस्थान में भी हम लोग थोड़ा सा और अपने मार्केट को बढ़ाएं। थैंक यू। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था, जैसे जो आपकी कंपनी है ASIS सिक्योरिटी जी, तो आप अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए आपके क्या क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जिनको आप अपनी टीम से अचीव करवाना चाहते हैं और आपकी टीम किस तरीके से उन गोल्स को अचीव करने में आपका सहयोग देती है, किस तरीके से आपकी टीम काम करती है? सभी जोन्स में हमारी टीम लगी हुई है। जो जैसा अभी हमने बताया कि 4 जोन्स में हमने पूरा डिवाइड किया हुआ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो वहाँ की टीम्स हैं, जो भी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, उस प्रोजेक्ट्स पे हम लोग जाते हैं, प्रोजेक्ट्स पे जाकर के काम करते हैं। जो प्रोजेक्ट लीडर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, उनसे हम लोग मिलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं। जो गवर्नमेंट के फायर नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम लोग अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बताते हैं और इस तरीके से हम लोग मिल करके काम करते हैं। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जब लोगों को बताएंगे, उनको उनके पास जब पूरी जानकारी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर देते हैं और फिर हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं।
आपकी कंपनी के सर्विस के सेंटर कहाँ पे हैं और आपके वारंटी के सेंटर कहाँ पे हैं, जहाँ से आपके कस्टमर या आपके डीलर्स पार्टनर्स आपसे जुड़ सकें? ये दिल्ली में है, गाजियाबाद में है, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई। हम ये जानना चाहते हैं, अगर किसी भी कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में कोई भी समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने कस्टमर्स को उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे देते हैं और कितना जल्दी देते हैं, मतलब उसका क्या प्रोसीजर रहता है? उसके लिए जितने भी हमारे जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल्स अगर आप देखेंगे या फायर अलार्म पैनल देखेंगे, उस पर कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ होता है। तो कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करते हैं, उसका वीडियो कॉल के थ्रू हम लोग उस प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करते हैं। अगर लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जो वहाँ की टीम संभाल सकती है, तो वीडियो कॉल पर भी हम लोग उसका सोल्यूशन देते हैं। 1 ईयर की वारंटी होती है। अगर वीडियो कॉल से लगता है कि अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम लोग उसको आइटम्स को मंगवा करके जो भी पैनल्स है उसको वापस अपने यहाँ मंगवाते हैं और सोल्यूशन करके देते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करके देते हैं और इस पर त्वरित हम लोग काम करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। क्योंकि हमारा जो काम है वो सर्विस सेक्टर और सुरक्षा से रिलेटेड है, तो इसमें हम लोग डिले नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सर, जैसे कोविड के टाइम पे काफ़ी सारे बिजनेसेस को अपने आप को रन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। जी। तो क्या आपकी कंपनी को, ये जो आपकी कंपनी है एसएस सिक्योरिटी, क्या इसमें भी आपको कोई कोविड के टाइम पे मेजर प्रॉब्लम आई, या आई तो आपने उसका सामना किस तरीके से किया? प्रॉब्लम तो आई, ऑब्वियस है कि हर जगह प्रॉब्लम थी, बट बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, क्योंकि एक तो ये जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही थी वो रनिंग स्टेज में थी, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स थी, तो हमने प्रोवाइड कराया। जो भी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट की तरफ से लेने को कहा गया था, उन सब प्रिकॉशंस का हम लोगों ने ध्यान रखा और ध्यान रखते हुए जहाँ पर भी सप्लाई करनी थी सप्लाई किया, पूरा प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हुए। तो नेचुरल के बिजनेस पे इम्पैक्ट तो पड़ा, बट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा। ओके, थैंक यू सर। वेल, Subscribe to IT Voice for all things tech, from gadget reviews to industry insights to the latest tech news. Subscribe to IT Voice for all things tech, from gadget reviews to industry insights to the latest tech news. Subscribe to IT Voice for all things tech, from gadget reviews to industry insights to the